डेविस्टेटेड बाय द सडन आउटबर्स्ट ऑफ सुकुना, टीम गेटो पूरी तरीके से बिखर जाती है। फर्स्टली वो अपने आइडल गेटो को खो देते हैं केंजाकू के हाथों। फिर उनका प्लान कि वो गेटो को एवेंज करेंगे सुकुना के थ्रू बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है, जहाँ पर टीम गेटो के काफी मेंबर की लाइफ चली जाती है। बट विद द लेटेस्ट रिलीज ऑफ चैप्टर 255, लरू एंड मिगेल ऑफ टीम गेटो ज्वाइन कर चुके हैं सुकुना के खिलाफ हो रही लड़ाई में टू अवेंज एंड गिव लेवरेज हमारे स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर्स। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 255 के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहां कुसाकाबे की डिफीट के बाद अब मिगेल और लरू ज्वाइन कर चुके हैं इस फाइट को। शुरुआत में हम मिगेल को बचाते देखते हैं उई उई द टेलीपोर्टर को फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, जहां पर हम लरू एक सॉर्सरर जिसे हम शिबुया आके एपिसोड नंबर 16 में देख चुके हैं उसको भी देखते हैं, जो कि इंजर्ड कुसाकाबे को अपनी कर्स टेक्निक की मदद से पकड़े हुए है, जिस कर्स टेक्निक को आगे आने वाले पेजेस में हमें समझाया जाएगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं बिना हेड के मिगेल का, जहां पर वो साफ साफ रिफ्यूज कर देता है शिनजुकू बैटल को ज्वाइन करने में, नोइंग कि उसका अपोनेंट सुकुना होने वाला है, जो कि उसे बहुत ही आराम से ओवरपावर कर सकता है। यूटा यहाँ पर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अगर टेंगन और ह्यूमन काइंड का मर्जर हैपन हुआ तो सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि उसकी कंट्री में भी खतरा मंडराएगा, तो ऐसा ना हो उसके लिए तो मिगेल को लड़ना ही चाहिए। पर यहाँ पर मिगेल वैसे भी सुकुना से नहीं लड़ना चाहता, एज उसको लगता है कि जापानीज सॉर्सरर्स को ये लगता है कि उसके ब्लैक होने की वजह से उसका सर्वाइवल रेट बहुत ही ज्यादा होगा अगेंस्ट सुकुना, जहाँ यूटा कहता है कि वैसे भी गोजो से खुद आके उससे बैटल ज्वाइन करने को कहेगा, तो अभी उसे इस मैटर पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे लरू और मिगेल की प्राइवेट कन्वर्सेशन में मिगेल एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो जुजुत्सु काइसेन 0 के इवेंट्स में कुछ भी नहीं कर पाया था टू कंट्रीब्यूट इन अ फाइट, और उसी गिल्ड को खत्म करने के लिए वो यूटा अकोत्सु की बेबी सिटिंग करता है और उसका जापान से अब जो कुछ भी लेना देना था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पर लरू कहता है कि अगर वो सुकुना के खिलाफ इस बैटल में हिस्सा लेता है तो वो एक तरह से गेटो के फ्यूनरल में जाने जैसा होगा, जो कि समथिंग लाइक अ गिफ्ट और अ लास्ट विजिट होगी, जो कि गेटो की डेथ को अवेंज नहीं पर एक तरीका होगा लास्ट गुड बाय कहने का। जिसके बाद मिगेल कन्विंस तो हो जाता है, पर उसकी कुछ शर्तें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो और लरू फाइट तभी ज्वाइन करेंगे जब सुकुना गोजो और ओकोत्सु को हरा दिया होगा, जो कि एक्सप्लेन करता है कि ये दोनों लोग उस मीटिंग वाले रूम में क्यों नहीं थे, एज वो ये फाइट अपने खुद के टर्म्स पे लड़ना चाहते हैं। ड्यूरिंग दिस फाइट हमें रिवील होता है कि लरू की कर्स टेक्निक एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी मदद से वो सुकुना को बहुत जोर से दीवार पे पटक देता है, पर सुकुना उन दोनों के ऊपर डिसमेंटल की बौछार कर देता है, जिसकी वजह से मिगेल को बहुत परेशानी होती है लड़ाई करने में। पर उसी के बीच हमें लरू की कर्स टेक्निक हार्ड कैच के बारे में चीजें पता चलती हैं, जो कि लरू इंडेफिनिट टाइम तक यूज कर सकता है, और जो डैमेज इनिशियली उसके उस कर्स वाले हाथ पे आएगा उसका 1/10 ही लरू को फील होगा। पर सुकुना उससे ना इम्प्रेस हो मिगेल की कर्स टेक्निक हाकुना लाना से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है, जो कि बेसिकली मिगेल को बफ और डीबफ प्रोवाइड करती हैं अकॉर्डिंग टू हिज नीड, जिसमें उसे डोमेन की कोई जरूरत नहीं है। जहां गोजो इसे दूसरे वर्ड में एक्सप्लेन करता है एज अ रेस के टर्म्स में, जहां इननेट टेक्निक की जगह अगर सिर्फ एन्चेंटमेंट से गोजो और मिगेल की फाइट होती है तो वहां गोजो एक मैराथन का विनर होगा, वहीं मिगेल स्प्रिंट का विनर होगा। ऑल्दो गोजो एक रेसिस्ट है ऐसा मिगेल कहता है, और उसकी एबिलिटी उसकी खुद की है ना कि उसके ब्लैक होने की वजह से है, ऐसा वो गोजो को कहता है।
आगे मिगेल एक गुड हैंड टू हैंड फाइट देता है सुकुना को, जहां चोसो अपने ब्लड मैनिपुलेशन से सुकुना के पीठ पीछे अटैक करने की कोशिश करता है, पर एज सुकुना अपने डिसमेंटल से चोसो को दूर फेंकने की कोशिश करता है, यूजी तभी रूफ से आ सुकुना के सर पे अटैक करता है, जिसको देख के सुकुना भी चौंक जाता है कि यूजी अभी भी फाइट में बना हुआ है। तभी वो नरेटर लेडी जो हमें बीच बीच में आके जुजुत्सु के बारे में बताती है, कहती है कि सुकुना का वर्ल्ड डिसमेंटल एक हैंड साइन से डेवलप होता है, वही सेम हैंड साइन जिससे वो अपना मेलेवेंट श्राइन यूज करता है। ड्यूरिंग गोजो की फाइट जब उसका एक हाथ कट गया था, तब उसने एक बॉन्डिंग वॉव बनाया था उस वर्ल्ड डिसमेंटल को रिलीज करने के लिए, पर करेंटली सुकुना के दोनों लेफ्ट हैंड अभी कटे हुए हैं, मीनिंग वो अभी किसी भी पेयर से हैंड साइन नहीं बना सकता। एंड यस, दूसरा हैंड माकी फिर से आके सुकुना का काट देती है, जो कि एक पॉइंट ब्लैंक ब्लैक फ्लैश खाने के बाद भी लड़ाई में बनी हुई है। यूजी की होप्स अब बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं आफ्टर सीइंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि तभी सुकुना एक ब्लैक फ्लैश पंच लरू को दे देता है, और यहाँ पर हमें याद दिलाया जाता है कि जब गोजो ने अपना सेकंड ब्लैक फ्लैश सुकुना के फाइट में यूज किया था, तो उसका रिवर्स कर्स आउटपुट पूरी तरीके से वापस आ गया था। एंड सिंस यहाँ पर हमें ये सेम चीज होते हुए दिखाई दे रही है, तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर में सुकुना का रिवर्स कर्स टेक्निक भी वापस आ जाए। एंड अगर ये होता है तो वो अपने हार्ट को भी हील कर ले, लेट अलोन वो अपने हैंड्स को भी ग्रो कर लेगा, विच विल मेक हिम यूज वर्ल्ड डिसमेंटल। चैप्टर इसी क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाउ इन द केस ऑफ किंग ऑफ कर्सेस, तो ये हो सकता है कि सुकुना कोई नई एबिलिटी गेन कर ले इन द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर तुम्हें जानना है कि हिमावारी ने अपनी क्या नई एबिलिटी गेन की है, तो इस वीडियो पे क्लिक करो, या फिर तुम ये दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।